आदमी, सिर्फ इतनी कमी है। ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? जिया जरूर है, जाना भी है कुछ हद तक, लेकिन ओफो! जो बातें तुमने अभी कही वे गलत नहीं है अपने आप, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं। आज से लगभग 22 साल पहले भी ऐसी ही बातें तुम्हारे मुंह से सुन चुका, याद है? आप आज की ही बात क्यों नहीं करते? 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वो। मेरे घर पर हुई थी वो बात, और तुम खुद खास बात करने के लिए आई थी वहां। मेरे कंधे पर सिर रखकर देर रात तक रोती रही। उस दिन पहली बार तुम्हें इस तरह से ढूंढते हुए देखा था। मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक। बच्ची थी या जो भी थी, मगर बातें बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे कि आज करती। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था बहुत ही लिजा और चिपचिपा सा आदमी, लेकिन उसे वैसा बनाने वालों में तब दूसरों के नाम थे। एक नाम था उसकी मां का और दूसरा उसके पिता का। ठीक है, उसे ऐसा बनाने में उनके भी कुछ कम दिन नहीं है। लेकिन जुनेदा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों, क्यों नहीं था? कह दूंगी। देखिए, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। तुम इज्जत कह सकती हो उसे, मगर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह रहे थे। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बातों से इतना जरूर जाहिर था कि तुम महेंद्र को तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ जिंदगी काट सको। हालांकि उसके बाद भी आज तक जिंदगी काटती आ रही हूं। पर हर दूसरे चौथे साल से अपने आप से झटक देने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जगह मिल जाए जिसे तुम उसे अपने आप से अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने कहा कि तब तुम उसकी इज्जत करती थी, और आज उसके बारे में क्या सोचती हो वो भी अभी बता चुकी। उसके बाद जिससे चकाचौंध रही कुछ दिन वो था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का नहीं, पर असल बात वही की वही थी। उसमें जो भी था, जो कुछ भी था, कुछ और ही था, महेंद्र सा नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचाना कि वो निहायत ही दोगले किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादी, पर सुई की असली नोक अभी भी उसी जगह पर थी। उसमें जो भी था वो जगमोहन सा था, महेंद्र सा नहीं था। मगर शिकायत तुम्हें उससे भी रहनी कि वह सब लोगों पर एक जैसा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरों की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वो यहां से चला गया, वरना ये खामखा का ताना बाना क्यों बोल रहे हैं? जो असल बात है वही क्यों नहीं कहते? असल बात सिर्फ इतनी सी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में होता तो साल दो साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी करी है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब कुछ सोचती, यही सब कुछ महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जिंदगी जीने का मतलब कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ तोड़कर जीना, और वो इतना कुछ तुम्हें कभी किसी एक आदमी से। इसलिए जिस किसी के साथ तुम अपनी जिंदगी शुरू करती, हमेशा इतनी बेबस, इतनी नादान, इतनी खाली हाथ महसूस करती, वो आदमी तुम्हें अपने आसपास कपड़े फाड़ दो, सिर पटक कर नजर आता तुम।
लेकिन एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, जब उसे कोई साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर आज वो छोटा नहीं है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। जब उसे कोई कहने वाला नहीं था कि जो वो नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वो है। एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? देखा, वो भी देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ पढ़ लेना चाहती थी, उसमें जो भी था वो धीरे धीरे फिसलता गया। तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया। उस डर के मारे कभी तुम घर का दामन थामती तो कभी बाहर का। वो डर एक दिन बहुत बड़ी दहशत में बदल गया, जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा धोखा खाना पड़ा, अपनी आखिरी कोशिश। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बहुत बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश। लेकिन तुम एकदम से बोरा गई जब तुमने पाया कि वो इतने बड़े नाम वाला आदमी एक दिन रातों रात तुम्हारी ही लड़की के साथ इस घर से। ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मनोज के पिंडी के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुन कोशिश शुरू कर दी, कभी मेहतर को ही झंझोड़ने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, कभी इन दोनों से चिरत होकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में तुम्हें पता चला कि जगमोहन लौट आया। आगे के बंद रास्ते पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी गई थी उसके साथ बात, क्या बात? आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी पूछने का, जो कुछ भी जानने का हक हासिल है? हाँ सर, मगर तुम्हारे बिना बताए ही मैं बता सकता हूं कि क्या बात हुई। तुमने कहा होगा कि तुम बहुत दुखी हो आजकल। उसने कहा उसे बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा और तुम जैसे भी हो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चले जाना चाहती है। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले ही पहुंच जाते। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो ही सकता है। उसने कहा हाँ वो चाहता है, हो सकता है, मगर अब इसको लेकर बहुत सारी उलझने हैं उसके साथ। इसको उसको लेकर, बच्चों की जिंदगी को लेकर, और फिर ऐसा भी है जिस नौकरी में वो आजकल लगा है वहां उसका मन नहीं लगा, पता नहीं कब छोड़। इसलिए खुद को लेकर उसका कुछ भी तय नहीं है। तुम चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, रुमाल से अपने आंसू पोंछती रही। एकाएक उसने कहा कि शायद तुम्हें देरी हो रही है, हम चलना चाहते। तुम उठी, उसके साथ गाड़ी में बैठी। रास्ते में शायद उसके मुंह से ये भी निकला कि अगर तुम्हें रुपए पैसों की जरूरत हो इस वक्त तो वो। बस बस बस, मैंने जितना सुनना चाहिए था आपसे उससे कई ज्यादा सुन लिया है। बेहतर यही होगा कि अब आप ऐसे चली जाइए, क्योंकि मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता, क्योंकि उसकी जगह अगर मैं भी होता तो तुम्हें यही सब कुछ कहता। वो कल परसों फोन का कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार दिया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुए। आते ही तुमने बच्ची को पीट डाला। जाते हुए तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी थी, और लौटते हुए कुल हासिल ये उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना, और तुम। मैंने कहा ना बस, सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग चेहरे पर। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव कर सकती हो। आगे से हटकर पीछे, दाएं से हटकर बाएं, इस कोने से हटकर उस कोने में, कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? आया है नजर कहीं? तुमने एक डर बिठा दिया है उसके मन में कि सब कुछ होने के बाद भी जिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई उपाय, कोई चारा नहीं है उसके पास। और ऐसा कैसे नहीं किया है कि जिंदगी में और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम ये नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही। हाँ, क्यों और बातें करते जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। यहाँ आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके, और
मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो ना तो खुद चल सकता है, ना किसी और को चलने दे सकता है। ठीक है, वो नहीं आएगा। वो कमजोर है मगर इतना कमजोर भी नहीं है। तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ भी नहीं। उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। ठीक से देखे तो पूरी दुनिया है उसे। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां खुलकर देख सके। जरूर जरूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप। मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुमसे जितनी बातें कर सकता था उससे कहीं ज्यादा कर। अब आगे की बातें उसी से कर। जानता हूं इसे ये समझाना बहुत मुश्किल होगा।